बच्चों, आज जो है गोधूली पाठ्य पुस्तक पाठ 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध है, इसका आज हम फुल ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो पहला है ब्राह्मण परिवार, बी में क्षत्रिय परिवार, सी में दलित परिवार, डी में इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन नंबर सी है, भीमराव अंबेडकर को दलित परिवार में हुआ था जन्म। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन ए में है सामंतवादी व्यवस्था, बी में है पूंजीवादी व्यवस्था, सी में है समाजवादी व्यवस्था और डी में है इनमें से कोई नहीं। यानी आपका सही होगा समाजवादी व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? यानी ए में सती प्रथा, बी में दहेज प्रथा, सी में है बाल विवाह प्रथा, डी में है जाति प्रथा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, यानी जाति प्रथा। चौथा नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ए में है 14 अप्रैल 1888, बी में है 14 अप्रैल 1889 ईस्वी, सी में है 14 अप्रैल 1890 ईस्वी, डी में है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। यानी इसका आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है महू मध्य प्रदेश, बी में है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी में है डुमराव बिहार और डी में है दानाकुन्नी पश्चिम बंगाल। यानी आपका इसमें सही होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश। छठा क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? ए में है जाति प्रथा, बी में है दहेज प्रथा, सी में है भ्रष्टाचार, डी में है अशिक्षा। यानी भारत में बेरोजगारी का प्रमुख सबसे कारण है जाति प्रथा। यानी जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण है। 7वां नंबर पर है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है? पहला में है ए में है सती प्रथा, बी में है दहेज प्रथा, सी में है जाति प्रथा और डी में है बाल विवाह प्रथा। यानी इसका सही आपका है ऑप्शन नंबर सी है, यानी जाति प्रथा। भारत में सबसे प्रमुख कारण है बेरोजगारी का जाति प्रथा। जाति प्रथा के अनुसार क्या मिलता है? काम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक शब्द समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। देखेंगे ए में है कार्य कुशलता के लिए, बी में है भाईचारे के लिए, सी में है रूढ़िवादिता के लिए और डी में है इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही होगा कार्य कुशलता के लिए। यानी आधुनिक शब्द समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कार्य कुशलता के लिए। 9वां में है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ए में है स्वतंत्रता का, बी में है भ्रातृत्व का, सी में है श्रमिक विभाजन का, डी में इनमें नहीं। यानी इसमें जाति प्रथा विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रम विभाजन का। किसका है? श्रम विभाजन का। क्वेश्चन नंबर 10 में है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण से लिया गया है? ए में है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बी में है द कास्ट इन इंडिया, सी में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी में है हु आर क्षुद्राज। यानी इसका सही है श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब किस भाषण से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? ए में रामविलास शर्मा, बी में भीमराव अंबेडकर,
सी में है गुणाकर मूल्य, डी में है महात्मा गांधी। यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मुख्य नायक क्या है? यानी मुख्य नायक क्या है? ए में है अखबार, बी में है पत्रिका, सी में है पुस्तक, डी में है कहानीकारक। यानी इसका सही आपका है पत्रिका। यानी मुख्य नायक क्या था? तो पत्रिका एक था। 13 में है संचारित का शब्दार्थ क्या है? संचारित का शब्दार्थ क्या है? आरोहित, बी में चालित, सी में प्रवाहित, डी में स्वचालित। इसका सही है संचारित का शब्दार्थ होता है प्रवाहित, प्रवाहित। 14 में विडंबना का अर्थ क्या है? उपेक्षा, बी में है उपहास, सी में है अवलंबन, डी में है आडंबर। यानी इसका सही होगा उपवास। क्या सही होगा? इसका उपवास, इसका सही होगा उपवास। ठीक है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ए है अस्वाभाविक, बी है प्राकृतिक, सी है स्वाभाविक और डी है संवैधानिक। यानी ए जो है आपका सही है अस्वाभाविक। 16 में है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ए में है महात्मा गांधी, बी में भीमराव अम्बेडकर, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में सुभाष चंद्र बोस। यानी इसका सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर। 17 में है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, बी में है रोजगार की सृजन, सी में है पैतृक पेशा, डी में है कौशल क्षमता। यानी जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो पैतृक पेशा, जो पिताजी कर रहे हैं वही तुमको काम करना पड़ेगा, यही था। 18 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक का प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ए में है महात्मा गांधी, बी में है ज्योतिबा फुल्ले, सी में है गोपाल कृष्ण गोखले, डी में है विवेकानंद। यानी प्रेरक व्यक्ति जो थे भीमराव अम्बेडकर के ज्योतिबा फुल्ले थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। 19 में किनकी प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? काशी नरेश, बी में है पटियाला नरेश, सी में है बड़ौदा नरेश, डी में है दरभंगा नरेश। यानी 19वां में आपका सी है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे, आपका उच्च शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। 20 में है बुद्धा एंड हिज, बुद्धा एंड हिज धमा के लेखक कौन हैं? ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में है बिरजू महाराज, सी में है महात्मा गांधी, डी में है भीमराव अम्बेडकर। यानी बुद्धा एंड हिज धमा के लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। 21वां में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता कौन थे? रामदेव सकपाल, बी में है रामजी सकपाल, सी में है राम किशुन सकपाल, डी में है राधे राम सकपाल। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी थे रामजी सकपाल। 22 क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है रानी बाई, बी में है कुंती बाई, सी में है शीलाबाई, डी में है भीमाबाई। यानी भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम था ठीक भीमाबाई। कौन थी? भीमाबाई। 23 है श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में किया गया था? ए में है भीमराव अम्बेडकर, बी में है रामचंद्र शुक्ल, सी में है ललिन सिंह यादव, डी में है नलिन बिलोचन शर्मा। यानी इसका सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लल्लई सिंह यादव। यानी श्रम विभाजन को हिंदी में रूपांतरण करने वाला कौन थे? तो लल्लई सिंह यादव। इनको तुम याद रखेंगे। आधुनिक मनु किन्हें कहा गया? आधुनिक मनु किन्हें कहा गया था? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका को संपादन किया था? पहला में है ए में है उज्ज्वल भारत, बी में है उड़ता भारत, सी में है बहिष्कृत भारत, डी में है पुरस्कृत भारत। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। 26 क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त किया था? ए में है 1920 ईस्वी, बी में है 1981 ईस्वी, सी में 1961 ईस्वी
और डी में है 1916 ईस्वी। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने भी PhD की उपाधि जो है 1916 ईस्वी में प्राप्त किए थे। कब किए थे? तो 1916 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। द कास्ट इन इंडिया बेयर मैंगनीज किन की रचना है? ए में है अंबेडकर, बी में है राम मनोहर लोहिया, सी में है महात्मा गांधी, डी में है सुखदेव सिंह। यानी द कास्ट इंडिया का लिखने वाले जो थे मैगजीन का भीमराव अंबेडकर लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। डॉट डॉट पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर ए में है श्रम विभाजन, बी में है जाति प्रथा, सी में है प्रत्यक्ष और डी में है अप्रत्यक्ष। यानी सबसे ज़्यादा जो है दोषपूर्ण है जाति प्रथा। जाति प्रथा में जो है निर्धारण किया जाता पेशा से वो सबसे दोषपूर्ण है, मरने की नौबत आ जाती है। 29 में आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है लाभदायक है, अनुकूल है, हानिकारक है, इनमें से सभी। यानी आर्थिक पहलू से सबसे ज़्यादा जो है जाति प्रथा जो है क्या चीज़ है? सी में हानिकारक, सबसे ज़्यादा हानिकारक। ऑप्शन नंबर सी सही इसका है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। भीमराव अम्बेडकर की रचना है संत, ए में है संत परंपरा और साहित्य, बी में है विचार और वितर्क, सी में है द राइट एंड फॉल द हिंदू वीमेन, डी में है भारतीय लिपि की कहानी। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भीमराव अम्बेडकर की रचना है द राइट एंड फॉल द हिंदू वीमेन। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है। ए में है श्रम विभाजन, बी में है धन विभाजन, सी में है जन विभाजन, डी में है जाति प्रथा। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आधुनिक सब समाज की कार्यकुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है श्रम विभाजन को माना जाता है। 32 में है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, कानून व्यवस्था। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, भाईचारा। क्वेश्चन नंबर 33 में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1956 दिल्ली में, बी 1957 मध्य प्रदेश में, सी 1958 वाराणसी में, डी 1959 बिहार में। यानी इसका सही आपका होगा 1956, यानी दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था? 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई, क्यों बनी हुई कारण? प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए बी दोनों, इनमें से नहीं। ए बी दोनों सही है आपका होगा। ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष भी कारण है, प्रमुख भी कारण है। 35 में जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा, इनमें से नहीं। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जाति प्रथा। जातिवाद पोषक के द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा का।